हेलो बच्चों, और कैसे बच्चे लोग? मस्त, मैं भी मस्त। चलिए यार, आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले मैं आज के लेक्चर में आने से पहले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था ये चीज पहले आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर के बारे में जाना और साथ ही साथ रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। और रॉल्स लॉ में दो डिफरेंट केसेस हमने देखा था। आप लोग को याद है ना? आप लोग तो यार पढ़ के आए होंगे, मुझे पूरा पता है। तो चलिए मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रॉल्स लॉ का दो कौन सा डिफरेंट केस था। आप लोग को शायद याद हो कि एक केस तो था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, दूसरा था वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। ठीक, तो चलो यार एक बार मैं ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा समरी आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने वाले हैं आप लोगों को दिक्कत ना जाए। और कोई बच्चे यदि नए हैं वीडियो देख रहे हो तो पहले यार इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख ले, उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे। ठीक, चल सबसे पहले रॉल्स लॉ का केस वन केस टू दो केस था। केस वन क्या था? बोथ और मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ध्यान से देखना यार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट भी वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, दोनों का दोनों वोलेटाइल होता है। ठीक, अब देखो मान लो यार इसमें क्या था, मान लो एक कंटेनर हमारे पास है, इसमें लिक्विड डाला हुआ है ए एंड बी। ठीक, अब क्या होता है, जैसे लिक्विड डाला हुआ है तो यहाँ पे ये क्या होगा, वेपर फॉर्म करेगा। वेपर फॉर्म करके इसका कुछ वेपर यहाँ पे बना ऊपर में, जैसे ऊपर में वेपर बनेगा तो ये क्या होगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, ये ए एंड बी सॉल्यूशन में था, वेपर बनाया, वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया तो जो पी टोटल होगा, पी टोटल का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मतलब ए एंड बी जो यहाँ पे वेपर फॉर्म में गया, वेपर में जब ये एंड बी पहुंचा तो ये वेपर क्या किया, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो पी टोटल मतलब ए एंड बी दोनों के कारण जो यहाँ प्रेशर लग रहा है ना लिक्विड के सरफेस पे, उसे पी टोटल कहा गया। अब पी टोटल इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, तो ए और बी दो गैसेस प्रेजेंट है वेपर में, तो ए के कारण भी प्रेशर लग रहा होगा, बी के कारण भी प्रेशर लग रहा होगा, तो टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी हो गया। उसके बाद रॉल्स लॉ आता है। रॉल्स साहब ने बताया, क्या बताया कि जो ए और बी के कारण जो पार्शियल प्रेशर लगता है ना, वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यानी ए का जो प्रेशर लग रहा होगा, ए जो प्रेशर लगा रहा होगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ए के मोल फ्रैक्शन पे। बट ध्यान देना, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है ना, ये कहाँ का है, इन लिक्विड फेज का है। लिक्विड फेज का मतलब ए तो वेपर में भी प्रेजेंट है, ए लिक्विड में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये ए जो हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये कहाँ का ले रहे हैं, लिक्विड फेज का ले रहे हैं। यानी लिक्विड फेज में जितना ज्यादा ए का मोल्स प्रेजेंट होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। दैट्स इट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसी तरह से पीबी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, पीए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग पी नॉट ए नाम देते हैं, इनटू एक्स। पी नॉट ए क्या होता है, पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और प्योर ए का मतलब क्या, यहाँ से बी हटा दो, केवल यहाँ पे ए रहने दो। तो ऐसे केस में जो ए का वेपर प्रेशर रहा होगा, तो ऐसे केस में उसे हम लोग पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कह देंगे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात यार। तो इस तरह से पी ए इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स भी क्या आ जाएगा यार बच्चों बताओ, पी नॉट बी इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चले यार बहुत अच्छी बात। तो ये पी टोटल हो गया। अब बहुत बार क्या होता है, एक्स एंड एक्स में एक का मोल फ्रैक्शन आपको देगा, दूसरे का नहीं देगा, तो ऐसे में आप लोग यार समझ जाना, एक्स यदि 0.4 दिया है, एक्स भी क्या होगा 0.6 होगा। तुम लोग यार होशियार ही हो, तुम लोग यार इतना जानते हो कैलकुलेट करना छोटी मोटी चीजें। तो चलो यार पी टोटल ये आ गया। ठीक, तो यही था हमारा पहला केस रॉल्स लॉ का। और रॉल्स लॉ डिफाइन करने आए तो बस हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। समझ रहे हो? तो ऑलरेडी डेफिनेशन में कल लिखवा भी दिया था रॉल्स लॉ का, दोनों डेफिनेशन लिखवा दिया था। केस बी, केस टू, केस टू क्या था, सॉल्यूट क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वोलेटाइल। तो एक चीज तो यार मैं क्लियर कर ही दिया था कि सॉल्वेंट जब भी लेंगे तो कैसा होगा, वोलेटाइल ही होगा। वो ए केस का हो, केस ए वन हो या केस टू हो, सॉल्वेंट ऑलवेज वोलेटाइल होता है। सॉल्यूट वोलेटाइल और दूसरे केस में नॉन वोलेटाइल होता है। तो ऐसे केस में जो ये आता है निकल कर रिलेशन, वो आता है ये, याद होगा यार उम्मीद है, तो हम लोग यार पढ़ के आते हैं, मुझे पता है। पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे पी नॉट क्या है, तो अगेन पी नॉट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब मान ले यार ये हमारे पास कंटेनर है, या ए एंड बी दो तरह के कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए एंड बी। तो यदि यहाँ पे बी जो है ना, यही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बी। ए क्या है, सॉल्वेंट है।
अब यहाँ पे क्या होगा, यदि बी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ए एंड बी जैसे दोनों पर आ गया एक साथ, यदि हमने बी इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया तो ऐसे में ये क्या हो गया, अब सॉल्यूशन बन चुका और सॉल्यूशन के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे हम पीएस कह दे रहे हैं। और पी नॉट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब बी नहीं था, ध्यान से सुना, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था, मतलब जब बी नहीं था तब केवल सॉल्यूशन में ए रहा होगा और जो इसके द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हो जाएगा, मतलब उसे ही हम लोग पी नॉट कह दे रहे हैं। पीएस फिर क्या है सर, तो पीएस क्या है, जैसे हमने बी ऐड किया इस सॉल्वेंट में, ए के साथ बी को ऐड किया तो अब वो क्या सॉल्वेंट रहा, नहीं, अब वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और अब जो बी के प्रेजेंस में, देखो बी के प्रेजेंस में अब यह सॉल्यूशन अगेन कुछ प्रेशर लगाएगा, तो जो भी प्रेशर लगा रहा होगा उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, पीएस दे देंगे। तो पी नॉट है माइनस पीएस, अब बाय में फिर पी नॉट है। देखो पी नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, पीएस क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक चीज मैं आप लोगों को बताया था, पी नॉट का वैल्यू पीएस से ज्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों होता है ये चीज मैंने कल एक्सप्लेन किया था, फिर भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वहां आप लोग को नोट भी लिखवा देंगे, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लेना यार। तो ये ऊपर वाले टर्म को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, और जब पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट कर देते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी ये पूरा टर्म को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही है। ठीक, तो देखना यहाँ पे किसके रिलेटिव, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो समझ में आ रहा है, जब इसको प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रहेगा ना, एकदम यार अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना यार तुम लोग। एक्स भी क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में क्या बोल सकते हो, एनबी बाय एनए प्लस एनबी, यही बोल सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन तो निकालने सीख ही गए तुम लोग, तो ये हो गया। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है, बताया था एक बार कि ये कैलकुलेशन कभी कभी लेंदी कर देता है, यदि हम लोग डायरेक्ट इस वाले में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेशन लेंदी चला जाता है। इसलिए मैं इसका एक और डिफरेंट फॉर्म्स दिया था जो बताया था कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वही फार्मूला यूज करना। तो वो दूसरा वाला फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस, बाय में पी एस आ जाएगा, दिस इक्वल टू आ जाता है एन बी अपॉन एन ए। यहाँ पे क्या है, पी नॉट वही है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देख लो यार डिफरेंस, यहाँ पे नीचे में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, दैट इज एनबी बाय एनए प्लस एनबी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनबी बाय एनए है। इसका मतलब क्या हो गया, देख रहे हो क्या, इस चीज को इधर बहुत बार क्या होता है गलती, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने बोला जाए और आप लोग ये चीज निकाल के रख दोगे, तो ध्यान देना है, इस चीज को नोट करके लिख ले कि इस चीज को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे। समझ मारा, इस चीज को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे। हमेशा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जब भी बोला जाए तो आप ये वाला वैल्यू निकालोगे, समझे ना, एकदम याद करके, ये गलती मत करना। पता चला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने को बोला, आप लोग ये वाला निकाल दिए, आदत हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये दैट इज एक्स बी, दैट इज एनबी बाय एनए प्लस एनबी के बराबर होगा। ठीक, हाँ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला जाए निकालना है तो आपको ये वाला टर्म निकालना, पी नॉट माइनस पी एस निकालना, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रॉल्स लो का दो केस था, ये दोनों केस मैंने एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आगे क्या करना है, तो आगे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, आपको क्या करना, वीडियो पॉज करना, फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को केवल फार्मूला लगा के आंसर लाकर खुश नहीं हो जाना है। ठीक, फार्मूला में जो कॉन्सेप्ट है ना, उस चीज को फील करना, उसको विजुअलाइज करना, ये ज्यादा जरूरी होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक, तो चलो यार क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 180 टॉर्क रेस्पेक्टिवली। टॉर्क क्या होता है, प्रेशर का एक यूनिट है, और 760 टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 ATM। यार याद रखना, यदि याद नहीं हो जिन बच्चों को, ठीक है ना, 760 टॉर्क 1 ATM होता है। और देखो दो सॉल्यूशन है ए और बी, और दोनों का प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो गिवन है क्वेश्चन में। आगे क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी वुड बी। तो क्या या सॉल्यूशन क्या कह रहा है समझो। पहले तो प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ 100 टॉर्क। देखो यार प्योर वेपर प्रेशर इसलिए मैंने पी नॉट के साथ लिखा, समझ में आ रहा नहीं अच्छे, एकदम अच्छी बात यार। फिर देखो पी नॉट बी क्या है 80 टॉर्क, समझ में आ रही है चीज।
पी नॉट ए पी नॉट बी कैसे लिखा है, देखो हर चीज अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कौन सा वैल्यू किस चीज के लिए दिया है। तो यहाँ पे ए का जो प्योर ए का प्योर लिक्विड ए एंड बी का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक। ये अब आगे क्या बोला है, द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब हमें निकालना क्या, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी वुड बी। यानी हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने क्या लिया, 2 मोल ए का लिया, 3 मोल्स बी का लिया, ये मोल्स है, ठीक है ना, ये 2 मोल्स ए का 3 मोल्स बी का लिया, दोनों को मिक्स करके एक लिक्विड हम सॉल्यूशन तैयार कर दिया। यदि ऐसे में सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं 2 मोल्स ए का 3 मोल्स बी का, तो इसके द्वारा वेपर बना होगा, समझ रहे हो ना। अब ये 2 मोल ए 3 मोल बी और दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, तो दोनों मिलकर वेपर बनाया होगा, तो उसके बाद वो दोनों मिलकर कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहा होगा, टोटल प्रेशर। तो हमें उसी टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों के दोनों वोलेटाइल है, पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कितना यार आसान बन गया। अब क्या बस कैलकुलेशन करना यार, जोड़ घटा गुना भागा ही बच गया, जो तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग इसमें बहुत ही माहिर हो। पी नॉट ए का वैल्यू 100, हाँ एक्स से, अब एक्स से और एक्स भी थोड़ा निकालना पड़ेगा आपको यहाँ। अब पता चला एक्स से पुट कर दिया 2 और एक्स बी का पुट कर दिया 3, हो गया गलत। तो ये सब आप लोग गलती नहीं करना। एक्स से यदि निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना, 2/2 + 3 दैट इज 2/5। ए का मोल्स ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स आएगा। फिर एक्स भी निकालना है, एक्स भी क्या आएगा, 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यार देखो ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन ये सब हर एक चीज बेसिक जो भी यूज होने वाला है इस चैप्टर में आपको सब कुछ पहले बता दिया गया, तो इसीलिए यार अब आगे दिक्कत होना ही नहीं चाहिए कहीं भी। तो डायरेक्ट अब पी टोटल 100 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2/5, पी नॉट भी कितना 80, एक्स बी की जगह पे कितना 3/5। अब यार काट छाट करने तो तुम लोग को आता ही है, 5 से काट दो, 20 दूनी 40, यहाँ पे भी काट दो, 5 से 5 16 दिया, बताओ यार 48, तो 40 + 48 कितना होता है, 88 टॉर। यूनिट क्या रहेगा, टॉर ही रहेगा, क्योंकि पी नॉट बी किस यूनिट में था, टॉर में था। एक्स बी का कोई यूनिट नहीं होता। तो इस तरह से पी टोटल कितना आ गया, 88 टॉर आ गया। मतलब टोटल प्रेशर कितना उस दोनों के द्वारा ए एंड बी के द्वारा लगाया जा रहा होगा, 88 टॉर लगाया जा रहा होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये सवाल बहुत ईजी था। यहाँ पे देखो रॉल्स लॉ का केस 1 वाला फार्मूला लग रहा था, मतलब कि जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होगा तो फार्मूला हम लोग लगा रहे थे, ठीक। तो यार उम्मीद है ये वाला पार्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद से सॉल्व करना है। पहले चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बेंजीन एंड टॉलिन 160 mmHg एंड 60 mmHg रिस्पेक्टिवली। देखो यार बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है ना, और टॉलिन क्या होता है, C6H5CH3 होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ C6H5CH3 ये होता है टॉलिन। अब इसका मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा तो आप लोग क्या लोगे, 78। इसका मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा तो कितना लोगे, तो 75 + 50 90 हो जाता है ना, 12 3 15 और ये 77 कितना हो जाता है यार, 7 12 6 12 7 84 + 8 92, ठीक। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो 92 आता है। जब कहीं जरूरत पड़े तो आप ये चीज़ ले सकते हो। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, क्या क्या दिया हुआ था पहले, पी नॉट बेंजीन का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का दिया हुआ है कितना, 160 mmHg। आगे यूनिट क्या लगा हमें उससे मतलब यहाँ पे नहीं है, बस फाइनल आंसर भी उसी यूनिट में आ जाता है। पी नॉट इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, टॉल्यूइन का C6H5CH3 कितना दिया हुआ है, 60 mmHg, ठीक। तो बेंजीन का और टॉल्यूइन का दोनों का प्योर वेपर प्रेशर दिया है, हमें बताना क्या है, एट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स अज्यूमिंग द आइडियल सॉल्यूशन, ठीक। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक। अभी आपको यही मान के चलना है कि जितने भी सॉल्यूशन बन रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन ही बन रहे हैं, ठीक, क्योंकि तभी ये हम लोग रॉल्स लॉ लगा सकते हैं, अदरवाइज रॉल्स लॉ लगा नहीं सकते। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो आगे हम लोग इसके बाद की टॉपिक में देख लेंगे। तो चलो यार यहाँ पे भी सवाल बहुत ईजी, आप लोग खुद से भी बना सकते हो। टोटल प्रेशर यहाँ पे बताया, टोटल प्रेशर में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है या एक नॉन वोलेटाइल है, क्या बोलेंगे, बेंजीन और टॉल्यूइन यही 2 कंपोनेंट है और दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है। तो यहाँ पे Pa + Pp अगेन लगेगा, यहाँ पे PaB लिख रहे हैं और यहाँ पे Pt लिख रहे हैं, मतलब बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर। अब बताओ यार Pb क्या लिख देंगे, P0B × XB, मतलब P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्लियर।
पी टी क्या लिख देंगे, पी नॉट टी इंटू एक्स टी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यार पी टोटल ये हो गया। अच्छा इधर टोटल लिख देता हूँ। पी नॉट बी का वैल्यू कितना दिया है, पी नॉट बेंजीन 160 दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो इक्विमोलर सॉल्यूशन कहा गया। क्या कहा गया, इक्विमोलर सॉल्यूशन। इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मोल्स ऑफ बेंजीन भी 1 दिया है और मोल्स ऑफ टॉल्यूइन भी 1 दिया है। इक्विमोलर का मतलब इक्वल मोल्स होता है, ठीक है ना, जिस चीज को याद रखना आप लोग। हाँ ऐसा मत समझ इक्विमोलर का मोलैरिटी सेम ना, उसको हम लोग इक्विमोलर नहीं कहते हैं। इक्विमोलर यदि लिखा है इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक। तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 1/2, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल। तो यार अब तो तुम लोग यार यूं ही सॉल्व कर दोगे। इसका कितना 60, इसको भी इंटू 1/2। ये कितना आ गया 80, ये कितना आ गया 30, 80 और 30 कितना आ गया 110। तो इस तरह से टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना आ गया 110 टा, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व, बहुत इजी था ना। तो अभी हम लोग बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा अपना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं, ठीक। तो उम्मीद है, देखो यार समझ के क्वेश्चन करना। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हो रहा है उस चीज को फील भी करना है। एक सॉल्यूशन था, उसमें बेंजीन और टॉलिन मिक्स कर दिया गया। बेंजीन का प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर दिया है। तो हमें बस सिंपली पूछ दिया गया था इक्विमोलर मिक्स किया गया, दोनों इक्वल में उसमें मिक्स किया गया। तो ऐसे में वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, यानी जो वेपर में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है ए एंड बी का कंपोनेंट बेंजीन और टॉलिन का, उसके द्वारा टोटल कितना प्रेशर लगाया जाएगा वो हम निकाले। वो कितना आ रहा है 110 टा आ रहा है। यहाँ पे एक चीज देखना, जो वैल्यू पी टोटल का आता है ना वो हमेशा इस दोनों के बीच में ही आता है, यानी जो दोनों प्योर कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर होता है उसके बीच में ही टोटल प्रेशर हमेशा आता है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लो। चलो यार मैं इसके सॉल्यूशन पे अब आता हूँ। 2 लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है ए एंड बी, उसको आपको इग्नोर कर देना है। सभी जो भी आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो आइडियली मिलने वाले हैं। आगे सॉल्यूशन कहते हैं एट 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी इज 1 मोल ए 3 मोल्स बी का जो सॉल्यूशन है वो उसका वेपर प्रेशर 550 mmHg है। ये चीज को जरा समझो, ये जो 550 mmHg है ये किसका प्रेशर है, तो यहां देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये जो 550 mm है ना वो किसी ए और बी का वेपर प्रेशर नहीं है, वो होल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, समझ रहे हो। और जब ये सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बनाया गया ये कैसे बनाया गया 1 मोल ए और 3 मोल्स बी को मिक्स करके बनाया गया, ठीक। और इस तरह से जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 550 mmHg, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट। आगे एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन में 1 मोल ए का था 3 मोल बी का था। अब फर्दर क्या किया गया, उसी सॉल्यूशन में सेम टेम्परेचर पे 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, मतलब बी का एक और मोल ऐड कर दिया गया। मतलब पहले 1 मोल ए था 3 मोल बी था, अब क्या हो जाएगा 4 मोल बी हो जाएगा। और ए का कितना मोल रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ए का 1 मोल और बी का 4 मोल अब हो गया सॉल्यूशन में। तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmHg। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो था ना वो बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 10 mmHg से बढ़ गया। देखो यार एक चीज, इंक्रीजेस बाय 2 टर्म होता है, इंक्रीजेस टू इंक्रीजेस बाय। बाय का मतलब उसको आपको ऐड कर देना वैल्यू को, मतलब इतने से बढ़ गया, यानी 550 था और अब बढ़कर कितना हो गया 560 mmHg हो गया, ठीक। तो यही सवाल का मतलब है। आपको बताना क्या, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन देयर प्योर स्टेट। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। प्योर स्टेट का मतलब क्या, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। बहुत आसान है। तो चलिए अब खुद से पहले सॉल्व करके देखो, मैं क्वेश्चन भी समझा दिया। चलो अब मैं आता हूं। तो सबसे पहले केस 1 में प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखे, टोटल प्रेशर देखे, क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, क्लियर। और पी ए प्लस पी बी को मैं पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स भी लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना तुम लोग को। एक काम करते हैं, थोड़ा मैं लेफ्ट से लिखता हूं क्योंकि आगे बढ़ा जाएगा थोड़ा सॉल्यूशन। पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स भी। अब देखना थोड़ा यार मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग यार थोड़ा समझना, ठीक है ना, तुम लोग अब इतने बड़े हो गए। पी नॉट ए एक्स, पी नॉट ए का वैल्यू नहीं पता, देखो यार हमें यही पी नॉट ए पी नॉट बी दो चीज को कैलकुलेट करना है। पी नॉट ए का वैल्यू और पी नॉट बी, यही दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एक्स से स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था उसमें 1 मोल ए का था, बी का 3 मोल था,
समझ रहे हो? स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन था, मान ले यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, इसमें 1 मोल ए है एंड 3 मोल बी है। यदि 1 मोल ए है तो बताओ यार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? 1/4 होगा कि नहीं होगा? 1/4 1 बाय टोटल मोल 1 + 3 दैट इज 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दिस आगे पी नॉट को भी का वैल्यू नहीं पता, इनटू एक्स भी बताओ क्या लिखेंगे? तो 3 मोल्स बी का टोटल मोल कितना? 4 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये पी टोटल का वैल्यू भी तो क्वेश्चन में दिया है ना, 550 mmHg, यहाँ पे हम 550 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ पे यदि हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, 550 × 4 दिस इक्वल टू, देखो यार क्या बनेगा, पी नॉट ए प्लस 3 × पी नॉट बी। अब देखिए ये कैलकुलेशन, ये बच्चों वाला चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, इसको कैलकुलेट करके बता दे यार। यहाँ से देखो एक इक्वेशन आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस 3 × पी नॉट बी दिस इक्वल टू कितना आ गया? 4 0 0 4 5 20 2 4 5 20 2 22, ये 2200 आ गया। तो पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इक्वल टू 2200, ये इक्वेशन 1 हुआ हमारा। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है आगे, फिर क्या गया? 1 मोल ऑफ बी इज एडेड। अब देखना यार, जैसे 1 मोल ऐड किया गया तो ए का पहले 1 मोल था, ए का 1 मोल था ना, यदि ए का 1 मोल था तो अब भी ए का 1 मोल रहेगा, लेकिन बी का 1 मोल ऐड किया गया तो 3 मोल बी से कितना मोल बी हो जाएगा? 4 मोल बी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात यार। तो ये 1 मोल ए से 4 मोल बी हो गया, सॉरी ए तो नहीं रहा, बी 4 मोल हो गया। चलो यहाँ पे भी पी टोटल हम लोग अब लिखते हैं, पी नॉट ए एक्स है। अब एक्स का वैल्यू बताओ यार, 1 बाय क्या 4 लिखेंगे? नो सर, 1 बाय क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्यों? अब टोटल मोल 1 + 4 5 हो चुका है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। पी बी, पी नॉट बी हमें नहीं पता, एक्स बी देखो अब 4/5 हो जाएगा, क्योंकि बी का भी यहाँ पे कितना मोल है? 4 मोल है ना, 4/5। अब टोटल प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10 mmHg, दैट्स इसका मतलब क्या हो गया? 550 से 560 हो गया पी टोटल। और यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना? एलसीएम 5 आ जाएगा ना, 5 इधर भेज दे रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये सब यार तुम लोग इतना कर ही लोगे मैथ्स भाई सब। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइनल एक्सप्रेशन 5 0 0 5 6 30 3 बचा, 5 5 25 3 28 2800 को मैं उधर लिख दूंगा, ठीक है ना? इधर पी नॉट ए बचा प्लस 4 पी नॉट बी, कितना आ रहा था? 2800 आ रहा था। इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 का दिया, इसको इक्वेशन 2 का दिया। ठीक, मैं इस इक्वेशन को भी यहीं पे ले आता हूँ, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी दिस इक्वल टू कितना था? 2200। अब मैं क्या करूँ यार, हमें पी नॉट बी ही तो निकालना है, तो जस्ट इसको एक काम करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। जैसे माइनस करेंगे तो उड़ गया, ये क्या बचा? पी नॉट बी बचा, और पी नॉट बी 4 में से 3, पी नॉट बी केवल बचेगा, 28 में से 2200 गया, कितना बचा? 600। इसका मतलब पी नॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 mmHg। अब बात आती है पी नॉट ए क्या होगा सर? तो पी नॉट ए क्या होगा, तो क्या किसी एक में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब क्या बचा? चलिए यार इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं वैल्यू। पी टोटल कितना है? 550, पी नॉट ए नहीं पता, पी नॉट ए बाई कितना है? 4 प्लस पी नॉट बी 600 बाय इंटू 3/4 ना, इंटू 3/4। देख लो यार इधर, ये हम लोग क्या किया? इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं। पी नॉट बी का वैल्यू 600 पता चल गया, पी नॉट ए का वैल्यू नहीं पता, तो बस एक ही अननोन बचा, कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। 4 15 15 15, ठीक, ये 450 आ जाएगा, ठीक है ना? ये 550 है, ये वैल्यू 450 आ जाएगा, माइनस 450 हो जाएगा, ये पी नॉट ए बाय 4, तो ये कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ये 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो पी नॉट ए आ गया। तो पी नॉट ए का वैल्यू इस तरह से क्या आ गया? 400 mmHg हो जाएगा। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना तुम लोग। समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किए? क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं था, बस 2 कंडीशन दे दिया गया। पहले ए का 1 मोल था, बी का 3 मोल था, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना था। उसके बाद फिर बोल दिया गया कि उसी सॉल्यूशन में हम बी का 1 और मोल एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। इसका मतलब ए 1 मोल है, बी 4 मोल हो चुका। तो अब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन चेंज होकर कितना हो गया? 10 mm से बढ़ जा रहा है, मतलब 560 mmHg हो गया। तो इस तरह से हम 2 इक्वेशन निकाल लिए, पी नॉट ए पी नॉट बी के टर्म में। उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, आ गया। क्या था यार? कुछ नहीं था। समझ में आ गया? नोट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार तेरे सामने है, क्वेश्चन खुद से आप लोग ट्राई करना, मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आता हूँ। सवाल क्या कहता है, वेपर प्रेशर इन mmHg, यूनिट दे दिया गया वेपर प्रेशर का जो है mmHg में, ऑफ CH3OH2H5, ये मिथेनॉल ये इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल का एक सॉल्यूशन है और उस मिथेनॉल इथेनॉल बाइनरी सॉल्यूशन इस पे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब क्या होता है, जहां दो कंपोनेंट, किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इज P एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन P इक्वल टू 254 माइनस 119x। क्या है प्रेशर, देखिए अब यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ दिस बाइनरी, ये जो P दिया है ना, ये P क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर है। देखो द वेपर प्रेशर इन mmHg ऑफ मिथेनॉल इथेनॉल बाइनरी सॉल्यूशन इज P, और यहाँ पे P के साथ जो यूनिट होगा वो क्या होगा, mmHg। तो P mmHg है किसी एक बाइनरी सॉल्यूशन मिथेनॉल इथेनॉल का, और जो P का जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन वैल्यू देखो गिवन है जो एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, यानी P इक्वल टू क्या दिया हुआ है अब यहाँ पे 254 माइनस 119x, ठीक है ना, 254 माइनस 119x, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। यहाँ पे ध्यान देना x जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। अब मुझे बताइए यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH है तो x CH3OH मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है इतना, चल हमें निकालना क्या है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का मतलब क्या, मिथेनॉल का और इथेनॉल का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब कैसे कैलकुलेट करना है, बस आपके पास यही दिया है, मतलब एक ही आपके पास इक्वेशन दिया है, उसी इक्वेशन से आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स बताना है। तो देखकर यार डर लग रहा होगा आप लोगों को सवाल, ठीक है, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भारी नहीं है, एकदम इजी सवाल, बहुत इजी सवाल है, जब सॉल्यूशन मैं बना दूंगा ना तो बहुत इजी आप लोगों को लगेगा। तो चलो यार पहले वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो यार, देखो तुम लोग से आंसर आते कि नहीं आता, आ ही जाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से बन जाएगा ये क्वेश्चन। चल देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो यार 254 माइनस 119x है, P टोटल यदि मैं लिखूँ P सॉल्यूशन, तो P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखूंगा, मिथेनॉल का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस P नॉट, इथेनॉल को मैं E से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मिथेनॉल को CH3OH को मैं M से लिख रहा हूँ, इथेनॉल को E से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे उम्मीद से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन हमें क्या दिया, x, यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ x तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, 1 माइनस x, दो ही बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है, एक का x तो दूसरे का 1 माइनस x ले लेंगे, बार बार ये चीज़ आप लोगों को बताते ही आए हैं। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को P से रिप्रेजेंट किया गया है, और मिथेनॉल का वेपर प्रेशर नहीं पता, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कोई दिक्कत होता है बोल देना तुम लोग, बोलो वो भी कैसे यार P नॉट E यार क्या लेना है, P नॉट E को P नॉट E लिखते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या है, P नॉट E x ही है। इसको अब मैं सिंप्लीफाई थोड़ा करता हूँ, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करता हूँ, P नॉट M माइनस P नॉट x प्लस P नॉट E इंटू एक्स। देखना अभी तुम लोग यार आगे कैसे सॉल्व होगा। P इक्वल टू या यहाँ पे P नॉट M इंटू एक्स होगा, P नॉट M इंटू एक्स, और यहाँ P नॉट E इंटू एक्स होगा, ठीक। यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, P नॉट M। अच्छा जो हमारा इक्वेशन है जरा देखना, यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन है P इक्वल 254 माइनस 119x है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक P सॉल्यूशन का एक इक्वेशन बना रहे हैं जो कि इसी के सिमिलर हो जाए, ताकि हमारे पास जो यहाँ का इक्वेशन बनेगा ना उसको हम इससे इक्वेट कर सके, और वहां से फिर हम लोग इक्वेट करके P नॉट M और P नॉट E का वैल्यू कैलकुलेट कर सके। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अभी हम लोग कुछ नहीं, अभी हम बस एक इक्वेशन बना रहे हैं, और किसके टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल के टर्म में बना रहे हैं, बस दैट्स इट, और हमें कुछ नया नहीं करना है। बाकी जो भी इक्वेशन आएगा उसको इसके बाद इससे इक्वेट कर लेंगे, आपको आंसर दिख जाएगा क्या होगा P नॉट M का वैल्यू और क्या होगा P नॉट E का वैल्यू। चलिए P नॉट M, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा और x यहाँ पे बाहर निकाल लेता, जैसे x बाहर निकाल लेते यहाँ पे क्या बनेगा, P नॉट M पॉजिटिव में आ जाएगा और P नॉट E निगेटिव में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आए? देखो इस चीज़ को यदि ब्रेक करेंगे, माइनस एक्स इंटू, तो यही मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस P नॉट इंटू एक्स, ये मिलेगा ना। अच्छा इस माइनस एक्स को, ये एक्स मल्टीप्लीकेशन में ना, इस एक्स को मैं इधर ले चला जाता हूँ, ठीक। ये एक्स किसका याद है ना, इथेनॉल का है, और
इस तरह से ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सेम हो चुका है, दिख रहा है। यदि सेम हो चुका तो यार तुम ही लोग बताओ पी नॉट एम का वैल्यू क्या होगा। यदि हम इसको इस वाले ओरिजिनल इक्वेशन से इक्वेट कर दें, यहीं पे मैं लिखता हूं दिस इक्वेशन इज इक्वल टू ये इक्वेशन 2 दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, 1 एंड 2 आर सेम। यदि 1 एंड 2 सेम है तो मैं इक्वेट करके क्या बोल सकता हूं, पी नॉट एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 254, और यदि ये 254 है तो पी नॉट एम माइनस पी नॉट ई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ यार, तो ये वैल्यू हो जाएगा 119। देखो तो ये 254 माइनस 119x हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 119 ये वाला वैल्यू रहा होगा। यदि ये वैल्यू 119 रहा होगा जिसमें से पी नॉट एम हमें 254 पता है, ये पी नॉट ई इक्वल टू 119, तो यहाँ से पी नॉट ई का वैल्यू कितना हो गया 254 माइनस 119, पी नॉट ई का वैल्यू कितना हो गया देखो 14 में से 9 गया 5, 4 में से 1 गया 1 3 और 2 में से 1 गया तो 1, तो इस तरह से ये कितना हो गया 135 mmHg। यूनिट तो 1 mmHg होगा ना, क्योंकि जो P का यूनिट था वो mmHg था लिखा हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा mmHg हो जाएगा। तो इस तरह से P नॉट M और P नॉट E का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन देख रहे हो हार्ड है नहीं, बस केवल थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना था, आपको एक इक्वेशन लिखना था, मतलब आपको बस पेन उठाना था, बस ये कह सकते हो। यदि जो बच्चा पेन उठा दिया ना वो सवाल बनाकर ही चैन लेगा, सांस लेगा, कितना आ जाता, बस पेन उठाना, पी सॉल्यूशन का इक्वेशन लिखना था। इक्वेशन जैसे ही आ गया उसको आप उसके बाद तो आपने आप रास्ता दिख जाएगा कि इसको इसके साथ इक्वेट ही करना है, और इक्वेट करते ही हमें दिख गया यार पी नॉट एम का वैल्यू क्या होगा और पी नॉट ई का वैल्यू क्या होगा, दैट्स इट, खत्म कहानी यहाँ पे। समझ में आया? तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल था, यानी ए एंड बी बोथ वेर वोलेटाइल्स। लेकिन अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक तो सॉल्वेंट वोलेटाइल होगा लेकिन दूसरा नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब जो रॉल्स लॉ का जो सेकंड केस था ना फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड, उसके अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उस पर अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लो, और अब आप लोग ठीक है नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग उस पर आएंगे। अभी मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि यार वीडियो का फिर लेंथ बढ़ जाता है, फिर आप लोग को फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो यार ये नोट कर लो फिर, लेकिन इतना तुम लोग एक बार पढ़ लेना, ये सब क्वेश्चन एक बार घर पे खुद से भी बना लेना। एक बार तो फर्स्ट टाइम वीडियो जब देख रहे हो तो बनाना ही, उसके बाद फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना मैं यहाँ पे करवा दूंगा ना क्वेश्चन, वो मोर देन एनफ होगा। जेईई मेन, एडवांस, नीट, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कभी भी जाने वाले नहीं चैप्टर से। तो चलिए यार नोट कर लो।